जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठो गरीब औरत पे आधारित बा। कथा में सुने कि गरीब औरत के पुकार सुन के कैसे देव लोग से चटपटा माता दौड़ी चली आई और वह औरत का मदद की। तो आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप लोग अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक दिन की बात है कि देवलोक में चटपटा मैया अपने सिंहासन पे बैठी रहीं और वहीं बैठ के आपन सबका लेखा जोखा देखत रही कि के काव करे बा, के काव ना करे बा, केकरे कर्म के कौन फल देख बा। तब तक अचानक से उनके सिंहासन डगमग डगमग हिले लाग, जैसे लागत रहा भूकंप आएगी। तो जब उनके सिंहासन हिले लाग तो माता जी सोच में पड़ गई, का बात है, काहे मार सिंहासन हिलत बा। तो जब वह ध्यान लगाई तो फिर उनका एहसास भय कि मृत्यु लोक में कौनो बहुत दुखियारी औरत उनका अपने मदद के लिए पुकारत बा। तो तुरंत चटपटा माता ही विचार की कि अब मृत्यु लोक में हमें जाए चाहिए और वह दुखियारी औरत के मदद हमें करे चाहिए। तो आपन आसन छोड़ के तुरंत वे एक बुढ़िया माई के रूप बनाई। उनके बाल खुला रहा और एक साड़ी पहन ली, थोड़ा सा उनके कमर झुकी हुई रही और एक थी वे छड़ी ले ली और छड़ी ले के फिर मृत्युलोक पे उतर गई। मृत्युलोक में उतरी तो देखी एक ठो जंगल रहा और वह जंगल में एक थी औरत रही। वो बेचारी बहुत दुखी रही, बहुत कातर स्वर में रोवत रही और माता जी के पुकारत रही, कहत रही कि हे चटपटा मैया, सबके दुख तो दूर करत हूँ। हम सुनी थे कि चट्टे जे मनौती मांगत है तुरंते तू पूर करत हूँ, यही मारा तोहार नाव चटपटा मैया है। आज हमरे ऊपर बहुत संकट बा और हमरो विनती सुना और हमरो कष्ट दूर करा। ऐसे वो बारंबार पुकारत रही और विलाप करत रही। तब चटपटा मैया बूढ़ी माई के बेस में जो उतरी रही उनके लगे गईं और पूछे लागी, का बिटिया का बात है, तुम्हें कौन कष्ट बा। तो वह समझ ना पाई कि ये चटपटा माता हैं। तो एह नाते से वह कहीं कि जा बूढ़ा माई, तोहका जहाँ जाए बा तू अपने रास्ता जा, हमार समाचार हाल पूछ के का करबू, तू थोड़ो कोनो कष्ट हमार दूर कर पबू। तो एह नाते से तू का करबू जान के। तो बूढ़ी माई कहीं, अरे बिटिया बतावा तो सही, का पता तो हार कुछ संकट हम दूर कर सकी। बतावम का जात बा, ना दूर कर पाए तो कम से कम केहू से कोनो दुख आपन आदमी कहत है तो दुख हल्का हो जात है, ये समझ के बताए दा। आपन महतारी समझ के बताए दा, बूढ़ी है बुजुर्ग समझ के बताए दा। तब जब इतना वह कहीं ओकरे बाद उन्हीं बगले बैठ गई चटपटा मैया और उनके सिर पे हाथ फेरे लागी बड़े प्यार से। तो जब वह अपने सिर पे उनके हाथ पाई कि इतने प्यार से हाथ फेरत हैं तो फिर वह ना रह पाई बिना बताए। तब आपन कहानी वह बतावे लागी, कहीं हे बूढ़ी माई, हम बहुत गरीब हई और हमरे लड़का बच्चा को ना है, खाली हम दुई प्राणी हई, हमरे खेत बाड़ी ना बा, हमरे कोनो कमाई ना बा। तो हम दोनों जने एक ठो सेठ के हियाँ नौकरी करत रहे। हमार पति जोन है वह सेठ के यहाँ साग सब्जी ले आवत रहन, उनका लड़का बच्चा स्कूले पहुँचावत रहन, घरे के जोन ऐसे काम रहा जार बाजार के जोन भी काम रहा करत रहन और हम उनके घरे में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करत रहे, खाना बनवत रहे। तो यही से हमार गुजारा चलत रहा। लेकिन अचानक हमरे ऊपर बहुत बड़ा दुख फाट पड़ा बूढ़ी माई। तो बूढ़ी माई कहीं, बतावा बिटिया कौन दुख फाट पड़ा तोहरे ऊपर। कहीं दुख ही फाट पड़ा कि एक दिन अचानक से सेठाइन के एक ठो नौलखा हार हेराई गे। जब उनके नौलखा हार हेराई गे वे चारों तरफ ढूंढी ना पाइन तो वह हमहिन के लगाइन कहिन कि तुहिन चुराए ले हो हमार नौलखा हार और तुहिन ले आके दिया, जहाँ से मर्जी वहाँ से ले आके दिया। अब हम तो उनके हार ले ना रहे तो हम बूढ़ी माई बतावा कहाँ से दे। ए नाते हम बारंबार कहे नहीं, हम हार ना चुराए है, हम हार ना चुराए है। लेकिन सेठाइन माने के तैयार ना रही। तो वो बहुत गुस्सा हो गई, हमहू के मारी पीटी, हमरे पति को मारी पीटी
और दोनों जने खूब मरवाए पिटवाई के अपने आदमी से हमका सबका काम से निकाल दी। कहीं तोहार सबका जरूरत ना बा, चोर चंडाल हाउ तू सबे, हमरे घरे में चोरी करत जात है तू सब है नाते से, अब तू सब हमारे घरे में नौकरी ना कर सकता है। तो जब वो सब निकाल देत गए सेठ सेठाइन हमका दोनों जने का, तो हम सब भाई का करिए, कोनो साधन तरह ना कमाई के। तो हमहू दोनों जने ई सोचे कि चला जंगल से लकड़ी काट के लावा जाए और वह लकड़ी बेचा जाए, जौन कुछ मिल जाए वही में गुजारा कई जाए। तो आज सवेरे हमहू दोनों जने लकड़ी काटे खातिर आए। हमार पति पेड़े पे चढ़न लकड़ी काटे खातिर और हम नीचे रहे अपन बिनत उनत रहे लकड़ी। तब तक एक ठो डार टूट गए और वह डारी सहित हमार पति गिर गए और उनके बहुत चोट लाग बा। और हम काव करी हम समझ ना पावत हई, ना हमार के में सुनसान जंगल में सहायता करे वाला बा, ना क्यों डॉक्टरी पहुँचावे वाला बा, ना हमरे रुपये पैसा बा, हम कैसे का करी। यही मारा हम रोवत हई और चटपटा मैया पुकारत हई को नहीं चटपटा मैया हमार दुख दूर करी है और क्यों न दुख दूर करे। तो बूढ़ी माई कहीं अच्छा ही बतावा कि तोहका का चाही, तू का चाहत हो, तोहार पति फिर से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, कि तू ई चाहत हो तोहरे पास धन दौलत खूब हो जाए तोहार जिंदगी ऐसे से कटे। तो वह कहें कि हे बूढ़ी माई, अगर जिंदगी में धन है दौलत है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दुई चीज में हमें चुने के पड़े कि हमार पति के जीवन मिले हमें कि धन दौलत मिले, तो हम पति के जीवन चुनब। आप अगर कुछ कह सकत ही तो हमरे पति के लिए कुछ करें, हमार पति ठिकाई जाए, धन दौलत तो बाद में आवत रहे ना आए, जैसे चले वैसे चलाई जाए, सब माता जी के ऊपर निर्भर बाटे। तो बूढ़ी माई कहीं अच्छा चला ठीक बा, तू बतावा पहले तोहार पति कहाँ हैं। हमरे पास एक थी जादुई छड़ी बाय, अगर वो जादुई छड़ी हम घुमाए देव उनके शरीर पे तो वे ठीक हो जाइ हैं। तब वह बूढ़ा माई से बताई कि हे बूढ़ी माई, वह देखा हमार पति गिरा पड़ा है, उनके बहुत चोट लाग बा, इतना खून बहत बा, होश चेत कुछ ना आवत बा, कितनी देर सांस चले हो कोनो था ना बा, ये कह के खूब फोट फोट के रोवे लागी। तो बूढ़ी माई कहीं बिटिया तू चिंता ना करा, अब तोरे पति कुछ ना होए, जब तू अपने पति के जीवन चुने हो तो तोरे पति कुछ ना होए, हम उनके पास लेके चला। तो वह लेके गई उनका जौन बूढ़ी माई रही उनका अपने पति के पास लेके गई। तो बूढ़ी माई जौन छड़ी ले रही वह छड़ी उनके सिर से लेके पैर तक फिराए दी और जैसे अपन छड़ी वह फेरी तैसे जौन घाव हो रहा कुल अपने आप ठीक हो लाग, जौन खून ऊन बहत रहा वो सब बंद हो गए और थोड़ी देर में धीरे धीरे वह आँख खोलें, अंगड़ाई लेत के उठ के बैठ गए। और एका देखी तो वे भाई ये चमत्कार देख के एकदम पूरा आश्चर्यचकित रह गई कि बूढ़ी माई की छड़ी में इतनी शक्ति बा, सही में छड़ी बहुत जादुई रही। और ओकरे बाद फिर अपने पति की तरफ दौड़ी कि ठीक हो गए, बहुत खुश हो गई। तब तक वह उठ के बैठे कहन उनके कुल भुलाए उलाए रहा, हम गिरा रहे चुटान रहे का कैसे हो, कहन हम तो बहुत देर से सोई गए लागत बा और हमें जंगलवा में काहे सोवत है, हम ना समझ पावत है। तो वह बताई कहीं तू सोवत ना है और तू लकड़ी काटे आ रहा है, पेड़े पे चढ़ा रहा और डार देखा वह गिरी बा, वह डार टूट गए और वही तू खड़ा बैठ के तोड़त रहा, लकड़ी काटत रहा और वही सहित तू गिर गिर रहा, तू बेहोश हो रहा, तोहरे बहुत खून ऊन बहत रहा। और ओकरे बाद जौन है वही तू होश में आया है, तब उ अपन शरीर देखे से कहन कहाँ हमरे खून बहत रहा, कहूँ तो हमरे खून ऊन ना बहत बा। तब वह बताई कहिन कि तोहरे बहुत खून बहत रहा, वह सुनसान जंगल में क्यों मदद के लिए ना रहा। तब हम चटपटा मैया का विनती की है तो नहीं चटपटा मैया एक जनी बूढ़ी माई के भेजिन है और वही बूढ़ी माई आपन छड़ी तोहरे शरीर पे फेरिन है और छड़ी जैसे वो फेरिन तैसे तोहार पूरा एकदम घाव वाव सब ठीक हो गए और तब तू उठ के बैठ गया। याद करा तू लकड़ी काटे आ रहा, तब वो अच्छे से याद कहन खूब ध्यान से, तब उनके धीरे धीरे सब याद आएगी, कहन हाँ हमें याद आएगी हम लकड़िए काटे आ रहे, हम गिर पड़ा रहे। अभी कैसे बूढ़ा माई रही उनके छड़ी में कौन ऐसे जादू रहा कि हम इतना ठीक हो गए कि हमरे कतहूँ दिखाते ना अब चोट चपेट लागबा। तो कहीं हाँ वह बूढ़ा माई भाई बहुत चमत्कारी रही। तो कहन कि हमें बूढ़ा माई से मिलवावा कहाँ बाटी। तो वह कहीं काहे तू देखत ना है, यहीं तो बाटी जो तोहरे अखिया से कम दिखात बा का, कहे अरे मेरे अखिया से तो दिखात बा, तू तो दिखात हऊ लेकिन बूढ़ा माई इतना दिखात हई। तो फिर वह जो न घूम के देखी पलट के बूढ़ा माई दिखाबे ना कहीं, वो तो भाई अंतर ध्यान हो गई चटपटा मैया। तो फिर वहीं बैठ के दोनों जने विनती करे लागन, कहन हे बूढ़ी माई हमें तू दर्शन दे दा। वह कहीं जैसे हमें दर्शन दिहू
वैसे हमरे पति के दर्शन दैदा। अब वे समझ गई कि बूढ़ी माई के और ना रही, साक्षात चटपटाई मैया रही, तबे अदृश्य हो गई। कहाँ इसके बूढ़ी माई होती तो फिर अदृश्य कैसे होती। और वहीं बैठ के जब विनती करे लागी बारंबार, तो फिर चटपटा मैया अपने असली रूप में आई और उनका दर्शन दी। और फिर पूछी, कहीं बेटी अब बतावा, अब तुम्हें कौ चाही। तो वो कहीं कहीं, हे माता अब हमें कुछ ना चाही, हमार पति स्वस्थ रहें ये हमें चाही। अब अगर कुछ दे चाहत हो हमें, तो बस इतना दिया कि हम खाए जी सकी, हमरे अन्न के व्यवस्था रहे, और कौनो हमें बहुत ज़्यादा धन दौलत हमें लालच ना बा। तो चटपटा माता बहुत प्रसन्न भई। कहीं ई लालच तो तोहरे पहले ना रहा। जब दोनों में हम तुम्हें चुने के कहे कि अपने पति के जीवन चाही कि तुम्हें धन चाही, तो तू पति के जीवन चुनो है। ये तो हम पहले से देख ले कि तू लालची ना हो। तो अब और हम जानते हैं कि तू लालची ना हो, लेकिन तू लालची ना हो, एकरे बावजूद हम तुम्हें धन दौलत सब कुछ देव, लेकिन तुम्हें एक काम करे के पड़े। कहीं बतावा। तो कहीं यह जोन उबा जंगल ही, जंगल में जोन किनारे हुआ नीम के पेड़ बा एक ठू, वही नीम के पेड़ के लगे अपने बराबर कंधा के बराबर गड्ढा खोदा, और वह गड्ढा खोद के वही में पानी भरवा दा। और जब पानी भरवाए देबू, तब तोहरे पास धन दौलत खूब आई जाए। यह कह के फिर माता जी अंतर ध्यान हो गई। तो दोनों जने उठेन वहाँ से हो गए सीधे वह जौन कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ले रहन। अब कुल्हाड़ी से तो खुदात ना रहा, लेकिन कैसो कैसो अपने बराबर गड्ढा खोदेन दोनों जने मिलके। और गड्ढा खोदे के बाद उमें फिर पानी भरे लागन। जैसे हमें पानी पूरा भय, तैसे वही में एक ठो सोने के घड़ा चमचम चमचम चमकत रहा। और ओका देखें तो सोने के घड़ा, तो हमें जोन कोनो ढक्कन उक्कन से ढका रहा। और जब ढक्कन खोलें तो हमें हीरा जवाहरात मोती सब कुछ भरा रहा। इतना रुपया पैसा धन दौलत की उनके खाए न चुका। तो दोनों जने ओका लई लहन माता जी के प्रसाद समझ के, और अपने घरे लौटी आयन। और वह धन दौलत से अपन घर दुआर बनवाए लेहन, अपन कोनो धंधा बिजनेस कैले हन, आपको सब कुछ अच्छा चले लाग। और माता जी के कृपा से 9 महीना बाद उनके एक सुंदर पुत्र भी पैदा भ, जौन लड़किया बच्चा नाए रहन। और जौन धन हमें बचा उनसे अपने खाए पिए से बहुत ज़्यादा ना अपने की यहाँ रख ले, लालच उनके ना रहा। तो जौन बचा उसे उनके सभे अनाथों के लिए, जौन गरीब उरीब रहन उनका लिए अनाथ आश्रम खुलवाए देहन। सोचन जैसे हम सब गरीब रहे, हमरे सबके पास कुछ ना रहत, कोनो व्यवस्था ना रही, वैसे जे गरीब बा ओकरे लिए हम सब खुलवाए देत, कम से कम उहो व्यवस्थित हो जाए, दू और रोटी खाए के मिल जाए ओका। ए मारा वो सब ओका कुल खुलवाए देने से माता जी और प्रसन्न भई। दिन दूना रात चौगुना उनके बढ़ंती होए लाग। जैसे चटपटा मैया उनके सब कष्ट दूर की हैं, वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से फिर से बोला चटपटा मैया की जय। तब